पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पंचकुला में तेज गति से विकास कार्य जारी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में रैली में शिरकत की थी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 320 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि सीएम ने पंचकुला को महानगर प्राधिकरण बनाने की घोषणा पहले से ही की हुई है, जिसके तहत बहुत विकास की योजनाएं शुरू हुई हैं। इसके अलावा पंचकुला के विकास को लेकर तमाम जानकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। सुनिए। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद हरियाणा का तीसरा शहर पंचकुला है, जिसको हरियाणा सरकार ने महानगर प्राधिकरण बनाने का फैसला किया और उसके बाद उसको आज जो वो घोषित भी कर दिया। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में एक रैली में शिरकत की थी। इस दौरान भी पंचकुला के डेवलपमेंट को लेकर तमाम घोषणाएं हुई है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों पंचकुला के विकास को लेकर एक बड़ा जो है वो कार्यक्रम पंचकुला में हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाएं की थी। इससे पहले की जो घोषणाएं थी उनका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। क्या रोड मैप है सर पंचकुला के लिए अगले आने वाले समय में? देखिए पवन जी, जो रैली हुई पंचकुला के अंदर एक ऐतिहासिक रैली थी। जिस प्रकार से पंचकुला क्षेत्र के लोगों ने इस रैली के अंदर जिस उत्साह से भाग लिया, वो एक बहुत सी अभूतपूर्व थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनका पंचकुला के ऊपर विशेष वरदहस्त रहा है, पिछले 7 साल के अंदर लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पंचकुला के अंदर देखने को मिले हैं। विशेष तौर पर पिछले 2 साल के अंदर जिस प्रकार से पंचकुला को महानगर प्राधिकरण डिक्लेयर किया गया है और उसके पश्चात जिस प्रकार से विकास की गतिविधियां पंचकुला के अंदर शुरू हुई हैं, चाहे आप मोरनी को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने की बात करें, पंचकुला में फिल्म सिटी की बात करें, पंचकुला में एक एशिया लेवल की, एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी की बात करें, यहाँ पर जो और विकास की दृष्टि से आयुष का एम्स जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रख करके तैयार होने वाला है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कुछ बड़े बड़े ऐसे कार्य हैं जिससे पंचकुला का जो ग्राफ है वो काफ़ी बड़ा है। और पंचकुला के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सड़कों को लेकर के, हर गांव के अंदर सड़क, शहर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, जिस प्रकार से उनको रिकारपेटिंग की गई है, पानी की दृष्टि से 62 करोड़ रुपए की लागत से कजौली वाटर वर्क्स जो पंजाब के अंदर है, वहाँ से हम पानी लेकर के आए हैं। नहरी पानी, आज पंचकुला के अंदर नहरी पानी से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे पंचकुला में आज आप महसूस कर सकते हैं कि क्योंकि किसी भी शहर का ग्राफ उसकी कीमतों से लगाया जाता है। जो पिछले साल यहाँ पर लैंड की कीमत थी, आज उससे 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। आज लोग जो चाहे वो दिल्ली के हैं, गुरुग्राम के हैं, लोग पंचकुला के अंदर रिहाइश अपनी यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि पंचकुला पोल्यूशन फ्री है। पंचकुला के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के हम विशेष प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से पंचकुला के जो विकास की दृष्टि से मैं समझता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 320 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, और उसके साथ साथ उसी दिन लगभग 450 करोड़ रुपए की और नई परियोजनाएं जो है उन्होंने आगे उसके लिए अनाउंसमेंट की है। तो विकास की दृष्टि से पंचकुला आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महानगर प्राधिकरण बना है, उसके पश्चात पंचकुला जो देश के जो 100 अच्छे शहर हैं उनकी गिनती में जरूर आएगा। आपने जो वो पंचकुला को सुंदर शहर बनाने की सूची में शामिल करने के लिए 7 सरोकार के नाम से भी एक शुरुआत की है, और इसके साथ साथ
पंचकुला का डेवलपमेंट मोहाली या चंडीगढ़ की तर्ज पर हो या मोहाली से बढ़कर हो, इसको लेकर रोड मैप जो बना है उसके ऊपर आने वाले समय में कब तक काम जो वो पूरा होता हुआ नजर आएगा? देखिए पवन जी, रोड मैप के ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे हमारा एफएआर कम था, वो उसको एफएआर बढ़ा करके हमने मोहाली से भी ज़्यादा किया है। मोहाली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉस्ट थी या उसकी जो ईडी थी या आईडी थी, जो उसको भी मोहाली से कम किया है, जिसके कारण आज जो बिल्डर है, चाहे जो इंडस्ट्री है या रेजिडेंशियल है, उसका जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ अट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और पंचकुला के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने इस एक साल के अंदर, हमने कहा 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक हमने 7 हमारे सरोकार हैं। जो सरोकार मेरा है वही आपका है, पंचकुला का रेजिडेंट होने के नाते वो 8 आदमी का है। पंचकुला ड्रग फ्री पंचकुला हो, पंचकुला प्लास्टिक फ्री पंचकुला हो, पंचकुला पॉल्यूशन फ्री पंचकुला हो, स्ट्रे डॉग्स फ्री पंचकुला हो, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला हो और एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला हो और उसके साथ साथ स्लम फ्री पंचकुला हो। इन 7 सरोकारों को लेकर के हम मुख्यतः पंचकुला में काम कर रहे हैं और हमने सभी जनता से अपील की है कि इस अभियान के अंदर वो शामिल हों, क्योंकि कोई भी जब हम अभियान शुरू करते हैं, जब तक जनता की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो अभियान सक्सेसफुल नहीं होता। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 4 बड़े कार्यक्रम किए हैं और उसमें सभी RWAs, सभी जो मार्केट की एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, NGOs हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके हमने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। और मुझे खुशी है कि पंचकुला के लोग, उन्होंने इसको अपना कार्यक्रम मान करके इसमें भागीदारी शुरू की है। सर, आप पूरे जो है वो पंचकुला के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश भर में बिजली का संकट है, लेकिन पंचकुला में भी पिछले दिनों थोड़ी स्थिति खराब होती हुई दिखी थी। अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी और आप किस तरह से इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए पवन जी, ये बात सही है कि जैसा बिजली का संकट पूरे देश में जिस प्रकार से आया और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आया, वैसा ही पंचकुला के अंदर भी हमें पिछले सप्ताह ये देखने को मिला। लेकिन जब ये संकट आया तो मैंने, जो हमारे आदरणीय बिजली मंत्री हैं श्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, जो हमारे MD हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे CA हैं जो HSVP के, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के और चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स, इन सब से बैठक भी की, इनसे चर्चा भी की और बात भी की कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आज की डेट के अंदर यदि हम बात करें, पिछले 2 दिन से बिजली और पानी दोनों की सप्लाई के अंदर बहुत सुधार हुआ है। यूँ कह लीजिए कि जहाँ पहले लगता था कि हमें 24 घंटे में से 8 या 9 घंटे कट था, आज वो 4 घंटे 5 घंटे के ऊपर आ गया है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये जो कट लग रहे हैं, ये कट भी ख़त्म हो जाएंगे और आम दिनों की तरह जो पहले, क्योंकि पंचकुला सबसे पहला जिला था जो जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए चुना गया था और हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई शुरू की थी। लेकिन ये एक अननेचुरल, मैं कहूँगा कि सिचुएशन आई, उसके अंदर यहाँ पर भी कट लगा, लेकिन अगले 2-3 दिन के अंदर ये सप्लाई ठीक हो जाएगी। सर, पंचकुला के अलावा हम विधानसभा को लेकर बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के नाते सर आपसे जानना चाहूँगा कि विधानसभा का विधान बनाने के लिए आप लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जो नेवा का ट्रेनिंग सेंटर है वो आपने शुरू किया हुआ है, इसके साथ ही अन्य भी आपने तैयारी की है। तो अगला जो सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का, तब तक क्या उसके ऊपर हम आ चुके होंगे पूरी तरह से? और दूसरा, नए विधान भवन के लिए भी आपने जो है वो एक अभियान प्रयास शुरू किया है, वो किस स्थिति में पहुंचा है सर इस वक्त? देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है, उसको लेकर के लगभग पिछले 1 वर्ष से हम प्रयासरत हैं।
आज की तारीख के अंदर वो सारी जो कहूँगा कि डिफ़िकल्टीज थी या जो सारी समस्याएं थी उनका समाधान हो चुका है। हमने विधानसभा के अंदर ही 20 कंप्यूटर लगा करके ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जहां हमारे कर्मचारी और अधिकारी जो ई विधान के अंदर जो ट्रेनिंग है वो ले रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ विधायक भी वहां पर जाकर के ई विधानसभा की ट्रेनिंग ले रही हैं। और उसके साथ हमने जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो टेंडर प्रोसेस था, जो हमने टैबलेट्स परचेज करने थे, माइक सेट रिप्लेस करने थे, या और लाइन वहाँ बिछाने का कार्य था, या जो हमारा MOU साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ से पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं और उनके ऊपर काम प्रोग्रेस में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो विधानसभा का सत्र होगा वो ई विधान के तहत ही होगा और एक नया विधानसभा के अंदर कार्य करने की शैली हम देख सकेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि नए विधान भवन की बात है, उसके लिए आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय राज्यपाल महोदय जो पंजाब हैं उनसे, मुख्यमंत्री जी से भी, और जो यहाँ चंडीगढ़ का प्रशासन है, इन सब से कई बैठकें हुई हैं। बैठकों के अंदर मूल रूप से एक बात तो तय हुई है कि हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के अंदर बनना चाहिए। अब वो थोड़ा सा जो उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन ने जो स्थान सुझाए हैं वो थोड़ा विधानसभा से थोड़ी दूरी पर है, जो अब विधानसभा है और जो सेक्रेटेरिएट है। हमारा ये प्रयास है कि विधानसभा का भवन भी जो हरियाणा सेक्रेटेरिएट है या हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसके नज़दीक हो, ताकि कोई भी जो हरियाणा से आने वाला व्यक्ति है, प्रदेश से आने वाला व्यक्ति है, उसको दूर दूर जगहों पर ना घूमना पड़े और उसी एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी आया है उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर पंचकुला के विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज कैसे किया जाए और जो मुख्यमंत्री ने रैली में हाल ही में घोषणाएं की थी उनको कैसे जल्द से जल्द जो है वो अमली जामा पहनाया जाए, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनका ये कहना है। और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।